गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उठो दोस्तों, सोने का वक्त खत्म। जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ गई। एसएससी जीडी 2023। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लकी सर के गाइडेंस में खर्च करें तो मेरा वादा रहा कि आपको सिलेक्शन 100% होगा। जिस तरह इसका नाम है, जो भी स्टूडेंट्स लकी कोचिंग से जुड़ा उसका भाग्य अवश्य उदय होता है। ये योग का है, शिरडी योग। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम टाइम में, क्योंकि अगर आप जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 में कह रहा है 21 + 22 + 23 प्लस डैश डैश प्लस 74 + 75 को योगफल ज्ञात करें। मतलब 21 + 22 + 23 प्लस फिर डैश डैश करता है 74 + 75 का योगफल क्या होगा। विकल्प ए में है 2600, बी में है 2640 और सी में है 2700। तो इसमें आप जो है किस तरह से लगाते हैं, आप अपना लगाकर वीडियो को पुश करिए और लगाइए। उसके बाद हमारी वीडियो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आप सूत्र नोट कर लें। सूत्र में है कि योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या, और औसत का फार्मूला श्रेणी क्रम में है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। ये औसत का फार्मूला है। वैसे तो औसत का फार्मूला मेन है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, लेकिन जब श्रेणी क्रम में चलता है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर बाई 2 कर देते हैं तो औसत ज्ञात हो जाता है। कुल संख्या में अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सारो अंतर, फिर ब्रैकेट बंद +1। अब जैसे अंतिम संख्या जो भी दिया, जैसे 1 से 10 तक है, तो आपको भी पता है कि 1 से 10 तक संख्याओं का योग 10 है और सार अंतर 1 का अंतर है। फिर +1 इसलिए करते हैं कि 10 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, तो इसीलिए +1 कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले लिखते हैं कि औसत पता करते हैं। हम योग में औसत सबसे पहले लिखते हैं। औसत बराबर 21, ये पहली संख्या, प्लस 75 दूसरी अंतिम संख्या बाई 2 ये। तो ये आपका हो गया 5 × 6 और 7 × 2 = 9 बाई 2। ये औसत हो गया। कुल संख्या की बात करते हैं हम। कुल संख्या में हम लिखते हैं अंतिम संख्या 75 माइनस 21, क्योंकि 1 का अंतर है तो 1 लिखेंगे हम, ये +1। तो ये 5 में से 1 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 है, 54 बटे 1 करेंगे तो 54 ही रह जाएगा +1। तो ये हो गया आपका 55। ठीक, तो अब योग बराबर हम लिख सकते हैं। योग बराबर ये आपका 96 औसत 96/2 गुणे 55। इसको अब हम काट देते हैं। 2 × 8 = 2 × 8 = 16। 48 गुणे 55 जब करते हैं तो आंसर में प्राप्त होता है 2640। आंसर में प्राप्त होता है 2640, जो विकल्प बी में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 28 + 30 + 32 प्लस डैश डैश प्लस 80 का योगफल ज्ञात करें। विकल्प ए है 1458, बी 1500, सी 1550। इनमें आप भी सॉल्व करें, थोड़ी देर वीडियो को रोक लें तो उसके बाद फिर आप करिए। तो विकल्प ए सही है 1458। इसमें भी हल में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में
हल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर भी वही चीज़ लिखते हैं, औसत बराबर ये 28 प्लस 80, 28 प्लस 80 बाई 2, तो 80 20 108, 108 बाई 2। कुल संख्या यहाँ पर भी पता करते हैं हम, कुल संख्या 80 माइनस 28 अपान, इसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, 28 30, ये सारा अंतर उसी कहते हैं, प्लस 1, तो ये 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52/2, एक ये 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 प्लस 1, तो ये आपका जो है ये 27 हो जाएगा कुल संख्या। फिर हम यहाँ लिखेंगे योग बराबर औसत, औसत को भी काट सकते थे हम, ये काटते तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 54, तो योग बराबर हम लिख सकते थे 54 गुणे 27, तो ये आपका प्राप्त होता है 1458, ये उत्तर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा। विकल्प ए यस प्लस 4/4, विकल्प बी यस प्लस 5/4, विकल्प सी यस प्लस 10/5। इनमें आप सॉल्व करें तो इसमें सही आंसर है सी यस प्लस 10/5। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि 5 क्रमिक हम यहाँ लिख सकते हैं, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग जो है वो है यस, ठीक, यस। अब यहाँ फिर हम पता कर लेंगे औसत, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। औसत, औसत का मतलब होता है यस बाई 5, ठीक, और ये कौन सी है, 5 क्रमिक है तो ये तीसरी संख्या औसत होगी, ये जान लीजिए तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, ठीक। तो अब हम जब ये आगे पूछ रहा है कि उनमें किस रूप से संबंधित है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं यस/5 प्लस, ये तीसरी गिनती है, 2 गिनती इसके आगे है ये। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं नीचे एक, तब हम लिखते हैं ये 5 आया आपका, 5 से 5 भाग दे, यस आया, प्लस 1 पंचे 5, 5 दूनी 10, ये यस प्लस 10 के रूप में, एस प्लस 10/5 के रूप में ये निरूपित हो जा रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस डैश डैश 90 प्लस 96 का योगफल। पूरा योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर दिए, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। विकल्प ए है 700, बी 4656, सी 726। इसको अब उसी बेस से आप याद करिए जो फार्मूला आपको स्टार्टिंग में दिया गया है। तो इसका सही आंसर है सी 726। अब इसको हल कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं औसत, ये बार बार आपको हो रहा है। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, औसत। औसत में हम लिखेंगे 36 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 96/2, तो ये 6 6 12 हासिल 1, 9 1 10 3 13, 132/2, ठीक, ये हो गया। इसको अगर हम काट देते हैं, छोटा करते हैं, तो ये 2 छंग 12 और 2 छंग 12,
ये औसत हो गया। कुल संख्या की बात हो रही है, कुल संख्या। अब इसमें हम लिखेंगे 96 माइनस 36 बटे, अब ये 6 सते 42, 6 का अंतर चल रहा है, तब हम यहाँ लिखेंगे 6, सार और अंतर इसी को कहते हैं, +1। तो ये 6 में 6 गए 0, 9 में 3 गए 6 बाई 6 +1, 6 धम्मा 60। देखिए पूरा क्लासरूम की तरह ही समझा रहे हैं आपको। 10 1 11, कुल संख्या कितनी हो गई? 11। तो अब हम यहाँ लिखेंगे योग बराबर 66 गुणे 11, ये तो ये 726, ये आपका आंसर, ये क्लियर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कह रहा है 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग होगा। विकल्प ए 1680, बी 1600, सी 1620। इनमें आप सॉल्व करें और देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। तो सही आंसर है 1680 ए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए पहला तो ये है कि हम इसकी शक्ल समझ लें। ये कह रहा है 8 + 16 + 24 प्लस 20 गुणा जाए 8 दूनी 16 प्लस 160। ये सवाल की शक्ल बन गई। तो जब सवाल की शक्ल बन गई तो आपको भी पता है औसत आप निकालेंगे। औसत निकाल लिए आप 8 + 160 बाई 2, 168 बाई 2, 2 8 16, 2 4 8 84। कुल संख्या निकालना ही नहीं है क्योंकि 20 दे रहा है, ये 20। तब हमें लिखेंगे योग बराबर 84 गुणे 20। तो ये आपका 2 4 8, 2 8 16, 1680, राइट।